देश की सच्चाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश की सच्चाई में दर्शकों आज समझेंगे कि जो घोषित चुनाव हुआ उस बेस पे 80 सीटों का समीकरण कैसे बनाया जा रहा है। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है कैसे फेल हो गई, उनके मंत्री उनके नेता कैसे फेल हो गए, ये समझने का वक्त आ गया है। और घोषित चुनाव के बाद क्या 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी बाजी मार लेगी, उसको आज हम देश की सच्चाई में तहकीकात करेंगे और इस सच्चाई को हम परखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से घोषित चुनाव हारने के बाद जो है नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर से समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ संपूर्ण चरित्र जो पढ़ा गया है वो बहुत थोड़ा पढ़ा गया है और जो संपूर्ण उनका जीवन है वह बहुत विस्तृत है। और जिस प्रकार से लखनऊ को यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है और इस कार्यक्रम को लेकर के जो लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है और जो उसकी तैयारी है, मैं उसकी सराहना करता हूं। व्यक्तिगत तौर से भी मैं पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तो लगा ही हूं, लेकिन सभी को अपील भी करता हूं, आह्वान भी करता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 26 अक्टूबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और इस कार्यक्रम में सब लोग अपनी सहभागिता कैसे दर्ज करावें, ये कार्यालय है जहां से आज हम लोग इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं जन जागरण की दृष्टि से। और कई कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं, जो मुझे जानकारी मिली है लगभग 40 बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें अलग अलग ज़िलों में आयोजित की गई हैं, लेकिन एक एक ज़िले में 10-10, 5-5 ज़िले के लोग वहां पर आए थे और बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। और मैं स्वयं भी बहुत उत्साहित हूँ इस कार्यक्रम को। मैं भी प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए और कार्यक्रमों से समय निकाल करके इसमें मौजूद रहूँ। सर, घोषित उपचुनाव को लेकर तमाम जगह होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। एक तरफ सपा कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाई गई है कि टाइगर अभी जिंदा है, शिवपाल यादव की फ़ोटो। दूसरी तरफ लगाई गई ओम प्रकाश राजभर की फ़ोटो कि ये दगे हुए कारतूस हैं, सभी राजनीतिक दल सावधान रहें। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि अहंकार के आकाश में किसी को बहुत उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से घोषित की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही ज़मीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है, भविष्य में जीत कैसे हो इसकी तैयारी कर रहे हैं। G20 सर चल रहा है दिल्ली में, पूरे कई देशों के लोग आए हुए हैं। देखिए, G20 कोई साधारण चीज़ नहीं है। मुझे तो दिल्ली भारत की राजधानी में स्थित जो भारत मंडपम है, मुझे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसे कार्यालय लग रहा हो कि आज पूरी दुनिया भारत में, भारत की राजधानी में, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर प्रदान करने का जो श्रेय है वह देश की जनता को जाता है। इसलिए इसमें जो सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, जो सम्मान भारत का हो रहा है, वो भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन का हो रहा है। और यह सफल आयोजन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। G20 में अफ्रीकन यूनियन जो के अध्यक्ष को भी शामिल करने का काम भारत के अंदर हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। और दिल्ली का जो घोषणा पत्र है जिसमें सर्वसम्मति हुई है, जो विषय लाए गए हैं, यह भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए वह कम है। मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और जो विश्व के तमाम सारे नेता हमारे भारत में आए हैं, हम अतिथि देवो भव का जो संस्कार है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व नेताओं का स्वयं स्वागत करने का भी काम किए। और भारत की संस्कृति क्या है, चाहे वह कोणार्क का सूर्य मंदिर का स्वरूप हो,
उसको भी दुनिया ने देखा है। और कल जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप था, शाम को डिनर के समय भी देखा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर विश्व के लगभग सभी नेताओं। ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अक्सर चुनाव हारने के बाद इस तरह की बातें आम हो जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां लेना सब चाहते हैं कभी कभी, लेकिन उसे बरकरार रखना कोई नहीं चाहते हैं। हार गए फिर ठिकरा किसी और पर फोड़ दिए, लेकिन वो दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। और दूसरी रिपोर्ट से समझिए कि कैसे बीजेपी के अंदर भूचाल मच रहा है। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में, वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपके साथ। किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है कि वो बहुत जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गांव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद ये निषाद जीरो हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा, इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। इन्होंने छूना बंद कर दिया। मैंने आपसे कहा कि राजभर के वोटों के बारे में राजभर जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी समीक्षा के अंदर। मैंने अपने 43 गांव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से बयान उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है नहीं खड़ा करती है। और जो भी है, हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप 3रे नंबर पर ले जाना है, दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा और G20 में किस तरीके से विश्व में हमारी स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है। तो जीत किसकी हुई सर? नहीं देख, मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने फिर जीता है और जीतने का मतलब हम उसको छीनने में कामयाब नहीं रहे। हम लोगों ने उसको दोबारा वापस नहीं ले पाया। पाकिस्तान में बयान आया था कि अभी ये जो सीट खुल रही है जहाँ पे अभी गिनती हो रही है, ऐसा होता है, ऐसा देखा, ऐसा अब क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान? ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में जिसका मैंने बात किया था, उस एरिया में जब बक्से खुलते हैं तो एक तरफा वोट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों ने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, इसलिए वोट इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इसलिए हो गया था। तो ये तो निश्चित रूप से जहाँ उनका संख्या अधिक होता है तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में सब लोग कहते हैं, तो उसको मैंने उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वही मेरा मतलब मानते हैं हिंदुस्तान की जीत हुई है? निश्चित रूप से भारत का, भारतीयों का है। और आपके मिर्जापुर जिला अध्यक्ष के ऊपर देखा आपने। अब देश की सच्चाई में एक और रिपोर्ट तो दिखाएंगे आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी के जश्न और उनके नेताओं की खुशी इस बात की गवाही देती है कि 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए आफत होगा। जरा तीसरी रिपोर्ट से देखिए कि घोसी चुनाव हारने के बाद क्यों दरअसल जो है ये सब माजरा देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश जी, आपके द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है कि किस जाति का वोट दारा सिंह चौहान को मिला है, क्या मामला है ये? देखिए, जो चुनाव के समय, चुनाव के बाद जो सर्वे लोग करते हैं कि कौन कौन सी जातियां चुनाव में किस किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट देती हैं, तो उसी कड़ी में घोसी के चुनाव में कई एजेंसियों ने सर्वे किया चुनाव के दौरान और चुनाव ख़त्म होने के बाद। तो जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस सर्वे में जैसे घोसी में भूमिहार 23,000 वोट है, पोल हुआ 10,500, तो वहाँ सपा जो प्रत्याशी है उसको मिला 48 से 49%, एजेंसी का मानना है। वहीं दारा चौहान को 48 से 49% दारा को भी मिला। राजपूत का वोट है 22,000, पोल हुआ 11,000, जिसमें सपा के कैंडिडेट को 95 से 96% और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को 2 से 3%। वहीं जो है ब्राह्मण एंड अदर
10,000 वोट पोल हुआ 5,000, तो 79 से 80% वोट एसपी को मिला है और 18 से 19% दारा चौहान को, एनडीए कैंडिडेट को। वहीं जैसे आपके यादव 52,000, तो 96 से 97% वोट एसपी को मिला है और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट को मिला है, दारा चौहान को। वहीं 68,000 वोट राजभर का है, 34,000 पोल हुआ है, जिसमें 7 से 10% वोट एसपी को मिला है और 83 से 90% एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। वहीं 40,000 वोट है नुनिया चौहान का, जिसमें 24,000 पोल हुआ है, 20 से 21% वोट एसपी को मिला है, एसपी कैंडिडेट को, और 79 से 80% एनडीए कैंडिडेट मीन्स दारा चौहान को। 15,000 वोट बिंद निषाद का, जिसमें 7,500 पोल हुआ है, 27 से 28% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है और वहीं एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को जो है वो वोट मिला है 67 से 68%। वहीं जो है अदर वोट 24,000 11,000 पोल हुआ है, 44 से 45% वोट एसपी कैंडिडेट को मिला है और एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को 46 से 47%। वहीं जाटो जो जिसे जाटो मीन्स दलित 60,000 वोट है, 30,000 पोलिंग हुई है, 34 से 35% वोट एसपी को मिला है, 56 से 57% बीजेपी को मिला है, एनडीए कैंडिडेट बीजेपी दारा चौहान को। उसी तरह धोबी पासी अदर जातियां 20,000, इसमें 9,000 पोल हुआ है, कुल 39 से 40% एसपी को मिला है और 57 से 68% जो है कैंडिडेट एनडीए कैंडिडेट सुधाकर कैंडिडेट दारा चौहान को 57 से 58% मिला है। कुल मुस्लिम वोट यहाँ 81%, इसमें 45,500 पोलिंग हुई, 89 से 90% एसपी कैंडिडेट को मिला है और 1 से 2% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान जी को मिला है। ये रिजल्ट घोसी के जो वोट पोल हुआ है और जो कैंडिडेट वोट पाया है हमारा, उसका जो है ये आंकड़ा निकाला है सर्वे जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने कि कौन कौन सी कम्युनिटी का किसको किसको वोट मिला है। तो एजेंसी कैसी एजेंसी है और कितना विश्वास है आपको इस एजेंसी देखिए, पे? चुनाव के समय जो एजेंसियां सर्वे करती हैं तो सर्वे रिपोर्ट देती हैं कि इतना वोट है तो इतना परसेंटेज वोट इनको जाता है, इनको इतना जाता है। तो उसमें ज़्यादातर कई एजेंसियों का जब मिलान होता है तो लगभग 1%, 2%, 3% का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारे चीज़ एक ही क्लास में पढ़ के वो काम करते हैं, तो बहुत अंतर नहीं होता है। आपकी जाति का या समाज का कितना वोट सपा को मिला और कितना एनडीए? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है 68,000 कुल वोट है, 34,000 पोलिंग हुई है और 34,000 में 7 से 10% सपा कैंडिडेट को मिला है। जो चेन्नई लोग कहते हैं 10% अपवाद रहता है, तो वही अपवाद वाला वोट सपा कैंडिडेट को मिला है और वहीं जो है 83 से 90% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। टोटल राउंड अबाउट कितना वोट? टोटल 81,000 वोट मिला है दारा चौहान जी को और 1 लाख करीब 24,000 को वोट उनको मिला है। मतलब आप मानते हैं कि जो जिस प्रचार के लिए आप गए थे, लगाए गए थे, उस समाज का वोट ठीक ठाक मिला है जो एनडीए? देखिए, उसका प्रदर्शन भी रहा। हम लोग पूरी पार्टी गांव-गांव चौपाल लगा के डेली हमारी पार्टी 100 चौपाल छोटे बड़े लगाती रही और जिसका प्रदर्शन नामांकन में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग आए थे। फिर जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा था तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वहाँ करीब 25,000 की भीड़ थी और उस भीड़ में
बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके वहाँ गए थे। तो जब वोट देना था तब न लोग घर से निकल के गए, वोट नहीं देना होता तो लोग अपने घर बैठे रहते। मतलब राजभर जो बिरादरी है उनका अधिकतर वोट आपका मानना है कि जो दारा सिंह चौहान है उनको मिला है? देखिए उसका रीजन है, हम लोग लगभग धीरे धीरे 20 साल हो गया समाज को समझा रहे हैं कि राजनीति में जो जातियां नहीं लड़ती हैं उनका कोई पहचान नहीं होता है। तो पार्टी जब से बनी है बड़ी संख्या में, कल तक लोग राजभर को जानते नहीं थे कि ये कहाँ। देश की हकीकत में उम्मीद है कि घोषी चुनाव हारने के बाद जो बयान आप सुन रहे हैं नेताओं के, चाहे पक्ष विपक्ष किसी के भी, इससे आपको अंदाजा तो जरूर लग गया होगा कि ये जो घोषी विधानसभा सीट है, भले ही जीत गई समाजवादी पार्टी, लेकिन लोगों की निगाहें अब लोकसभा चुनाव पर है कि 80 सीटों में से कितना समाजवादी पार्टी लाएगी। और जिन जिन को बीजेपी ने जिम्मेदारियां दी थी वो सब अपनी जिम्मेदारी का ठेकरा जो है वो किसी और पर क्यों फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें देश की सच्चाई। नमस्कार।